अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल दाव। आखिरकार नीलम ने नेहा को अंबर की वीडियो सेंड कर दी, जो डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए अंबर ने देखी तो अलमास बेगम को भी दिखाई। अब अलमास बेगम ने देखी तो साथ ही चेहरे के सारे रंग फक पड़ गए। साथ बैठे आसिम ने भी ये वीडियो देख ली और उसकी तो हवाइयाँ उड़ गई। उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि अंबर ऐसी भी निकलेगी। गुस्से के आलम में कमरे में जाता है और अंबर को जोरदार थप्पड़ मारता है। आसिम का तो बस नहीं चल रहा कि अंबर की जान ही ले ले। ये तो अलमास बेगम और नेहा ने पीछे किया और आसिम को रोका। आसिम रोते हुए अपने कमरे में आ जाता है। नेहा भागते हुए आसिम के पीछे आई कि डिप्रेशन में गया है, कहीं खुद को नुकसान ना पहुंचा ले। जैसे ही नेहा आई तो आसिम नेहा को पकड़ते हुए झिंझोड़ते हुए रोते हुए कहने लगा, तुम सब जानती थी ना, तुम्हें मालूम था अंबर क्या कर रही है, लेकिन तुमने कभी मुझे नहीं बताया। तुम कभी भी मेरे घर के साथ सिंसेर थी ही नहीं, मेरी बहनों के साथ सिंसेर नहीं थी। तो नेहा रोते हुए कहने लगी, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने हमेशा उन्हें बहनें ही समझा है। लेकिन आसिम ने रोते हुए नेहा को कमरे से बाहर निकाल दिया और खुद बैठा धारे मार मार कर रोने लगा। लेकिन अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब अंबर को लगाम लगानी चाहिए थी तब तो सबने अंबर को ढील दे रखी थी कि वो बच्ची है, और अब उस बच्ची ने ऐसा कारनामा किया कि सब सर पीट कर रह गए। दूसरी तरफ आली भी सुंबुल को अंबर की वीडियो दिखा देता है। आली तो बहुत खुश है। सुंबुल बहन की वीडियो देखकर शॉक्ड रह गई। वो तो बहुत परेशान हो गई, ये क्या है, अंबर कहाँ पर है। तो आली मुस्कुराते हुए कहने लगा, मुझे तो लगा था सिर्फ माँ ही दगाबाज है, लेकिन यहाँ पर तो सारी फैमिली एक जैसी निकली। सुंबुल पहले आली की वजह से परेशान थी और अब अंबर की वजह से भी। सुंबुल की जिंदगी में तो जैसे मुश्किलात कभी खत्म होंगी ही नहीं। दूसरी तरफ रीता भी तो एक आजमाइश बनकर सुंबुल के सामने खड़ी है। तो सुंबुल ने आज कह ही दिया, तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम जानती हो ना कि आली ने शादी कर ली। तो रीता इतराते हुए कहने लगी, लेकिन वो मोहब्बत तो मुझसे करता है ना, और मैं भी आली को बहुत चाहती हूँ, उसके बगैर नहीं रह सकती, इसलिए तो मैं यहाँ पर आई। तो सुंबुल कहने लगी, अगर मोहब्बत तुमसे करता तो शादी भी तो तुमसे करता ना, लेकिन तुम्हें छोड़ उन्होंने मुझसे शादी की। तुम्हें ये बात समझ नहीं आती क्या। रीता थोड़ी परेशान तो हो ही जाती है, क्योंकि वाकई आली ने उसको छोड़कर सुंबुल से शादी की। लेकिन वो ये बात समझ चुकी है कि आली उसे जितना भी नाराज है, लेकिन सुंबुल के सामने उसे बहुत अच्छे से बात करता है। शायद सुंबुल को अजियत देना चाहता है, इसलिए अब वो ज्यादा कोशिश करेगी कि सारी बातें सुंबुल के सामने ही करे, ताकि आली के साथ उसका रवैया अच्छा देखकर सुंबुल जेलस हो और आली की जिंदगी से चली जाए। लेकिन आली रीता से भी बहुत खफा है। जैसे ही रीता उसे अकेले में मिली तो पूछने लगा, तुम वापस कब जाओगी, तुम्हें अब चले जाना चाहिए, मैं शादीशुदा हूँ, तुम्हें मेरा इंतजार नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर रीता आगे बढ़कर आली का हाथ पकड़ते हुए कहने लगी, मैं नहीं जाना चाहती, मैं सारी उम्र यहीं पर रहना चाहती हूँ। आली को रीता की बातों पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर वो देख लेता है कि दूर खड़ी सुंबुल उन्हें देख रही है। तो जल्दी से रीता के हाथ के ऊपर अपना हाथ रख देता है और मजबूती से उसे पकड़ते हुए कहने लगा, ठीक है, तुम्हारा अपना घर है, तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकती हो, तुम्हें भला कौन निकाल सकता है। अब वो एक आंख से रीता को देखता है तो दूसरी से सुंबुल को देखता है। रीता तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन सुंबुल अंदर ही अंदर मर चुकी है। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, आली की तरफ से मिला हुआ हर दुख सह सकती है, लेकिन आली को किसी के साथ बांट नहीं सकती, आली को किसी और का होते नहीं देख सकती। और आली इस बात को खूब अच्छे से भांप चुका है, इसलिए अब वो रीता के साथ ज्यादा अच्छा वक्त गुजारना चाहता है, ताकि सुंबुल को ज्यादा से ज्यादा अजियत दे। लेकिन फिर इस तरह से अजियत देते ही देते आली को सुंबुल से प्यार हो ही जाएगा। आली समझ जाएगा कि सुंबुल हर कदम पर उसके साथ है, उसको कभी छोड़कर नहीं गई और किसी और के साथ उसे बांट भी नहीं सकती। यानी कि सुंबुल आली को बहुत चाहती है, और सुंबुल की चाहत ही तो आली को मजबूर करेगी कि वो भी इसकी तरफ कदम बढ़ाए।